नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रवाह। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम सियासी दल हैं जो सक्रिय हो रहे हैं। और ऐसे में बिहार की एक पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, जिसे वीआईपी पार्टी कहा जाता है, वह भी 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय है। उसी पार्टी के हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं, डॉक्टर इंजीनियर सौरभ निषाद जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, जो पूर्व प्रत्याशी अतरौलिया रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है। जो आपका 22 का प्रदर्शन था, बहुत ही बेकार प्रदर्शन कह सकते हैं था। क्या कहेंगे, किस तरीके से 27 में आपकी पार्टी की रणनीति है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप लोग बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन, बेकार प्रदर्शन कहा जाएगा, तो वो बेकार प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि 2022 के चुनाव से पहले हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं माननीय मुकेश सहनी जी, वो बिहार में एनडीए सरकार के साथ थे, कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और यहाँ नारा देते हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में उन्होंने यहाँ पर 105 सीटों पर तैयारी करवाई, लेकिन सत्ता का दबाव ऐसा रहा कि हमारे जितने प्रत्याशी रहे उसमें से सिर्फ 55 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ पाए। बाकी का किसी का पर्चा खारिज करा दिया गया, किसी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन हमारे जो 55 प्रत्याशी चुनाव लड़े, उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय था। उसमें से एक प्रत्याशी मैं भी था। और आपको बता दूं कि मुझे पार्टी की तरफ से सबसे आखिर में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला था। मात्र 25 दिन बचे थे और ऐसे में मैंने अपनी विधानसभा अतरौलिया में सपा, भाजपा, बसपा के बाद विकासशील इंसान पार्टी को वोट मिला था। चौथे नंबर पे मेरी पार्टी वहां प्रदर्शन की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी मुझसे कम वोट पाई थी। तो आप बेकार प्रदर्शन नहीं कह सकते। लेकिन एक सवाल ये है कि जब आप 20 के चुनाव में बिहार में एनडीए के साथ थे, तो आप लगभग 5 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। लेकिन जब 2025 का चुनाव होता है और आप आरजेडी के साथ आ जाते हैं, तो प्रदर्शन आपका जो है, एक तरीके से जो ग्राफ है वो गिर जाता है, वोट प्रतिशत में कमी होती है, सीट एक भी नहीं आती है, सुपड़ा साफ हो जाता है। देखिए, आप पूर्व के जितने भी प्रदेश के चुनाव रहे हों उसको देखिए। ठीक है। 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव रहा है, वो जनता लड़ी थी। आप महागठबंधन की रैलियां उठाकर देख लीजिए, आपको जनसमूह दिखेगा, भीड़ दिखेगी, वोट देने वाले लोग दिखेंगे। लेकिन ये चुनाव तो अब जनता के वोट से नहीं जीते जा रहे हैं ना, ये चुनाव तो अब ईवीएम से जीते जा रहे हैं, मशीन से जीते जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में ये खुला चैलेंज था कि इस बार महागठबंधन की सरकार 100% बन रही है, लेकिन खेला किया गया, ईवीएम का खेला किया गया और सरकार वहां एनडीए की फिर से बनी।